बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम थ्रूपुट अकाउंटिंग का टॉपिक जो है वो कवर कर रहे थे, तो हमने इसको यहाँ तक देख लिया था कि प्रॉफिट रिपोर्टिंग जो है वो थ्रूपुट में कैसे की जाती है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और थ्रूपुट अकाउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम रिवाइज करें तो बेसिकली हमने ये देखा था कि थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली सेल ओरिएंटेड है, रेवेन्यू ओरिएंटेड है। ये कॉस्ट रिडक्शन से ज़्यादा आपकी रेवेन्यू को बढ़ाने पे फोकस करती है। तो मेन फोकस ये होता है कि आपकी थ्रूपुट बढ़ाई जाए। थ्रूपुट कैसे बढ़ती है? सेल्स माइनस जो आपकी मटेरियल कॉस्ट। तो डेफिनेटली जब तक सेल नहीं बढ़ेगी तो आपकी थ्रूपुट नहीं बढ़ेगी। तो इसका जो मेन हमने देखा था, जो फोकस है वो आपका ये आप ये कह सकते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन से ज़्यादा हम जो रेवेन्यू साइड पे फोकस करें। नो डाउट आपको हम इस कॉस्ट रिडक्शन को इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन हम शायद उसको सिंप्लीफाई ज़्यादा कर रहे हैं। हम वो जो वेरिएबल कॉस्ट की बहस थी उसको बड़ा सिंप्लीफाई इसमें कर रहे हैं। हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट को सिर्फ सुपर वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट को हम इसमें वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, बाकी सारी की सारी ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं कि वही जो मैंने कहा कि इसमें हमने सुपर वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी किया है। सुपर वेरिएबल कॉस्ट क्या है ये आप सामने देख रहे हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन में जाए, कि सुपर वेरिएबल कॉस्ट आल्सो नोन एज थ्रूपुट अकाउंटिंग, यानी सुपर वेरिएबल कॉस्ट ही बेसिकली इसमें थ्रूपुट अकाउंटिंग है, जो कि हमारी मटेरियल कॉस्ट है। और सिमिलर टू कंट्रीब्यूशन, यानी इस कंट्रीब्यूशन क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन उसमें हमने हाँ, जो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन थी वो वाइड थी। वो काफ़ी इसमें हमारी वेरिएबल जो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दोनों शामिल था। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को जो वेरिएबल कॉस्ट कहा है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। और डेफिनेटली ये जो एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग है और दूसरे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आपको पता है कि एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग या एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग है, उसमें तो हम जो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी यूनिट कॉस्ट के अंदर ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। तो आपका यूनिट कॉस्ट जो है उसका पार्ट आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी बन रही होती है। तो उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा, आगे इसको लेके चलते हैं। मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्या है? मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट, लेकिन सिर्फ मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट नहीं है, वाइल मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और देखा लेकिन इस आप ये समझें कि दोनों ही या जितने भी हमारे कॉस्ट सिस्टम है उनका क्रक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हम प्रॉफिट जनरेट करें, और प्रॉफिट जनरेशन में सेल को इंक्रीज करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन सिर्फ मकसद इस थोड़ा सा ये है कि हम इसको दूसरी साइड से देख रहे हैं, हम प्रायोरिटाइज दूसरी साइड से कर रहे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव भी आप स्टडी करेंगे तो देखिए वो आ रहा है कि मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट, थ्रूपुट मैक्सिमाइज सेल इंक्रीज करने से, रेवेन्यू इंक्रीज करने से होगी, वाइल
मिनिमाइजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें सेल को इंक्रीज करना है, आपने अपने जो दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको भी मैनेज करना है, उनको भी रिड्यूस करना है। तो दूसरा क्या स्ट्रेटजीज क्या है, किस तरह से हम ये अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक तो देखिए सेल कैसे बढ़ेगी, सेल के लिए हमारे पास जो है वो सप्लाई होनी चाहिए, हमारे पास जो डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल की जो डिज़ायर है उसको मीट कर सकें। ठीक है। और दूसरा ये है कि हम अपने शायद चैप्टर में भी स्टडी किया था कि ये बेसिकली थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट से आगे ये ड्राइव हुआ है थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट या बॉटलनेक वो चीज़ है जो आपकी, देखें आपकी जो स्ट्रेटजी है कि वो ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइज थ्रूपुट किया जाए, और वो कैसे होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने से होगी। लेकिन अब मसला क्या, हर प्रोडक्शन हाउस में, हर प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, हर जगह यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो आपकी इस डिज़ायर को, कि जिस ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज किया जाए थ्रूपुट को, उसके रास्ते में एक हर्डल आती है या हर्डल क्रिएट करती है। वो क्या होती है, उसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, जो लिमिट करती है आपके इस ऑब्जेक्टिव को। तो जब कंस्ट्रेंट, पहली तो बात है कि हमने उस कंस्ट्रेंट को या उस बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। उसके बाद जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो उस बॉटल नेक को, उस कंस्ट्रेंट को हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस तरह से उसको डिज़ाइन करना है, उस तरह से उसको कंज्यूम करना है, अपने जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इस तरह से प्रायोरिटाइज करना है कि जो हमारा बॉटल नेक है वो हमें उसको हमने मोस्ट प्रॉफिटेबल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा थ्रूपुट दे रही हैं, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, हमने अपने जो बॉटल नेक है, जो कंस्ट्रेंट है, हमने उसको उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल में ज़्यादा कंज्यूम करना है। यानी कि हमने अपने प्रोडक्शन को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हम उस बॉटल नेक का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकें। ठीक है। मतलब बॉटल नेक आ गया, हमारी एक लिमिटेशन आ गई, लेकिन अब हमने उस लिमिटेशन को जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल वे के अंदर यूज करना है, हमने प्रोडक्शन को इस तरह से डिजाइन करना है। बॉटलनेक है क्या, एनी रिसोर्स दैट लिमिट द प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। अच्छा, नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज जो हैं वो शुड बी शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन बॉटलनेक कैपेसिटी। यानी कि अब ये बात समझ लें कि जब आपके पास एक बॉटलनेक आ गया, बॉटलनेक हमने देख लिया कि ये चीज़ हमारे जो प्रोडक्शन है उसको लिमिट कर रही है, उसको ये कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से हम जो इसे कहते हैं कि जितना हम चाहें या जितना हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके रास्ते में रुकावट है वो आ गई है। तो फिर तमाम दूसरे रिसोर्सेज जो कि हमारे कंस्ट्रेंट नहीं है, हमने उसको उसके सबऑर्डिनेट कर देना है। यानी कि प्रायोरिटाइज हमने अपने बॉटलनेक को करना है, बाकी रिसोर्सेज उस बॉटलनेक के अकॉर्डिंगली यूज करने हैं। यही वो कह रहे हैं कि नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज शुड बी शेड्यूल्ड बेस्ड ऑन बॉटलनेक कैपेसिटी। अच्छा, मल्टी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही चीज की प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मे बी आप प्रोडक्ट ए बी सी डी सो ऑन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम। तो हमने किस तरह से अपने जो है वो जो भी बोटलनेक है उसको मैक्सिम इस तरह से यूज करना है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए।
मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन। अच्छा, इसको हम इस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से मीट करना है, इसको हम स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अपना बोटलनेक आइडेंटिफाई करना है, कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी चीज़ हमारी प्रोडक्शन को लिमिट कर रही है। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है, हमने जितनी भी हमारी ए बी सी प्रोडक्ट्स हैं उनका हमने थ्रूपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, लाइक हम इस नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल से भी समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको वैसे समझें कि हमने तमाम प्रोडक्ट्स का बॉटलनेक निकाल लेना है। बॉटलनेक कैसे, सेल्स माइनस हमारा जो मटेरियल प्राइस। सो फॉर एग्जांपल ए का बॉटलनेक 15, बी का 20, सी का फिर 10, इस तरह आ गया हमारे पास। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, इस तरह से हम देख के अपनी प्रोडक्शन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते कि किसको हमने रैंकिंग नहीं कर सकते कि कौन सी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इवन एक प्रोडक्ट का 20 आ रहा है, का 15 आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी तो देखना है कि जिसके 20 आ रहा है वो हमारा बोटलनेक रिसोर्स कितना यूज़ कर रही है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप ये है कि हमने ये देखना है कैलकुलेट थ्रूपुट पर यूनिट ऑफ बोटलनेक रिसोर्सेज। क्या मतलब कि हमने जो थ्रूपुट अभी निकाली है ए बी सी डी की, उसको डिवाइड करना है किस पे, कि वो हर यूनिट जो है जिसकी हमने थ्रूपुट निकाली है वो हमारा जो कंस्ट्रेंट है, जो हमारा बॉटलनेक है, उसके कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इस जब हम अपने थ्रूपुट को डिवाइड करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो हमारी रैंकिंग डिफाइन करेगा। अच्छा, रैंक बाय थ्रूपुट पर यूनिट ऑफ बोटलनेक रिसोर्सेज। ठीक है, उसमें हमने रैंकिंग कर लेनी है और रिसोर्सेज को उस रैंकिंग के अकॉर्डिंगली हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, लेट्स सी एन एग्जांपल। ये देखिए, ए बी सी, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं। थ्रूपुट पर यूनिट क्या है, ए की 12 है, बी की 18 है, सी की 15 है। ठीक है, स्केयर सोर्सेज जो हमारा बोटलनेक है वो ए बी सी कितना कितना यूज कर रहा है। ए 3 यूनिट यूज कर रहा है, बी 6 यूज कर रहा है, सी 3 यूज कर रहा है। अब सिर्फ मैं क्या समझाना चाहता हूँ, सिर्फ थ्रूपुट देख के तो आपको लग रहा है कि बी हमारी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है क्योंकि ये हमें मैक्सिमम थ्रूपुट दे रही है। लेकिन जब हम उसको डिवाइड करेंगे किसके रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं उसके साथ, तो आंसर हमारी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। कैसे, ए नो डाउट इसकी थ्रूपुट हमें कम दे रहा है, लेकिन ये रिसोर्सेज जो स्केयर रिसोर्सेज है, जो हमारा बॉटलनेक है, वो भी बहुत कम यूज कर रहा है। ठीक है, जब हमने उससे उसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट, बी नो डाउट हमें ज़्यादा थ्रूपुट दे रहा है, लेकिन ये हमारे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ए और बी से डबल यूज़ कर रहा है। इसलिए जब हमने थ्रूपुट को उसके साथ डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। अब सी जो है वो हमारा थ्रूपुट 15 दे रहा है और हमारे जो स्केयर रिसोर्स है वो उस रेशियो से बहुत कम यूज कर रहा है, सिर्फ 3। तो अब देखिए, हमें रैंकिंग पता चल गई थ्रूपुट की क्या है। ए ए बी सी 4, 3, 5, सबसे ज्यादा जो आंसर है वो है सी का। ये हमारा फर्स्ट होगा रैंकिंग में। ठीक है, बी उसके बाद 4, ये हमारे सेकंड नंबर पे होगा, और ए सॉरी, और बी जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ जो आंसर है वो 3 है, ये थर्ड होगा। तो अब हमने अपने स्केयर रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा सी, सेकंड प्रायोरिटी हमारा ए, और थर्ड प्रायोरिटी हमारा बी। अच्छा, ये एक एग्जांपल भी है, इसको भी हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई है। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट एक्स की
जो 10 है और मटेरियल कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस 15 है और मटेरियल कॉस्ट 10 है और बोटलनेक टाइम 2 आवर्स पर यूनिट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी 20 है, मटेरियल कॉस्ट 11 है और बोटलनेक टाइम 6 आवर्स पर यूनिट है। हमारे पास अवेलेबल आवर्स जो है बोटलनेक जो है वो 80,000 है। अब हमने देखना है कि हम अपना मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी हमने देखा था कि हमने यहाँ पे थ्रूपुट इसकी क्या आ गई, 15 माइनस 10 15 माइनस मटेरियल कॉस्ट 10 5। ठीक है, और y की क्या आ गई, थ्रूपुट पर यूनिट क्या आ गई जी, 20 माइनस मटेरियल कॉस्ट 11 9। ठीक है, अब हमने इस थ्रूपुट को बोटलनेक टाइम जो है पर यूनिट उससे डिवाइड करना है। कैसे, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 है बट ये कितने यूनिट कितने आवर्स कंज्यूम कर रहा है बोटलनेक के, 6 आवर्स 1.5। तो प्रायोरिटी क्या हुई, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो हमने 80,000 यूनिट को इस तरह से कंज्यूम करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा जो होगा वो एक्स प्रोडक्ट एक्स होगी। सबसे पहले हमने उसकी डिमांड को पूरा करना है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट वाई पे आना है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारी 15 या 20,000 अब से डिमांड है। इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं, 10,000 डिमांड है प्रोडक्ट एक्स की और 15,000 डिमांड है प्रोडक्ट वाई की। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट एक्स को पूरा करेंगे, तो उसके लिए हमें कितने आवर्स चाहिए, 10,000 यूनिट के लिए हमें 2 आवर्स पर यूनिट चाहिए, तो 20,000 आवर्स इसमें हो गया। बाकी हमारे पास 60,000 बच गए, तो उसमें हम ये डिमांड पूरी करेंगे प्रोडक्ट वाई की, और वो हमें उसके लिए कितने आवर्स चाहिए, 15,000 डिमांड है तो हम कितने प्रोडक्ट उसके कर सकते हैं, 80,000 हमारे पास 60,000 आवर्स बच गया। 6 आवर पर यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं 10,000। सो इसकी हमने पूरी की पूरी डिमांड पूरी कर ली, इसकी 15,000 की, लेकिन हम सिर्फ 10,000 कर सके और 5,000 हमारे डिमांड जो है वो हम पूरी नहीं कर सके, वो बाकी बच गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ इस एग्जाम्पल को बताने का मकसद ये था, समझाने का मतलब ये था कि हमने प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है अपनी प्रोडक्शन को, ताकि हम अपनी थ्रूपुट जो कंस्ट्रेंट है उनका मैक्सिमम यूज कर सकें। अच्छा, इसके बाद थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट है शुरू हो रही है, वो हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आज हमने ये देखा कि हमने अपने बोटलनेक रिसोर्सेज को किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज करना।
ताकि हम अप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें, अपनी कंस्ट्रेंट को उसको मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ करते हुए अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें।